हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की थी। रिमेनिंग जो हेल्पिंग वर्ब्स बच गई थी हमारी, वो हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने वोज तक जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी वो कर ली थी। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वर। ठीक है, इससे जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमने वोज में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो वोज है, वोज हम कब यूज़ करते हैं? वोज हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। कब यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं वोज। ठीक है, और हमने फिर ये भी देखा था कि वोज जो है हम किन किन के साथ यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वोज का यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं वर्क की तरफ कि वर्क का यूज़ जो है हम किन किन के साथ करते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए कि जो वर है, वर का क्या मतलब होता है? वर का मतलब होता है थे। ठीक है, तो अब वर को कहाँ कहाँ लगाया जाता है? वर का यूज़ हम कर सकते हैं वी के साथ, वर को यूज़ कर सकते हैं हम यू के साथ, और वर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग दे के साथ। तो ये तो थी बात वर की। अब बात आती है बच्चों हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स की, तो वो है डू और डज। क्या है? डू और डज। अब ये जो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब होता है करना। क्या मतलब होता है? दोनों का ही मतलब होता है कोई काम को करना। लेकिन अब क्या है, जो डू है, ठीक है, जो डू है वो किसके साथ यूज हो सकती है? तो डू को तो हम यूज कर सकते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। किन किन के साथ लगा सकते हैं? डू को हम लगा सकते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। लेकिन जो हमारा डज है, हम उसको किस किस के साथ लगा सकते हैं? तो हमारे डज को हम लगा सकते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर कोई नाम हो। ठीक है, कोई भी नाम हो, और वो नाम क्या होना चाहिए? एक सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन। नाउन जो है, नाउन की बात भी हम कर लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज में। बस आप इतना समझ लीजिए नाउन का क्या मतलब होता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या मतलब होता है नाउन का? नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं या फिर नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको एक जो है थोड़ा सा ऐसे क्या हो रहा होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम ने सिंगुलर बोला। अब ये सिंगुलर प्लूरल का क्या सिस्टम है, ये हमें थोड़ा पता नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कर देती हूँ कि हमारे पास दो वर्ड्स का जो है बार बार यूज आएगा, वो है सिंगुलर, ठीक है, और एक है प्लूरल। क्या है? एक तो है सिंगुलर और एक है हमारे पास प्लूरल। तो सिंगुलर, अब सिंगुलर के नाम से ही लग रहा है सिंगल। ठीक है, सिंगुलर को अगर अपने थोड़ा सा ब्रेक कर दें, तोड़ दे, तो हमें ऐसा सिंगल सा कुछ सुन रहा है। तो सिंगुलर यानी कि सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। अगर कोई चीज़ एक है तो वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। और अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। सिर्फ आप इतना ही याद रखिए अभी तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आएंगी सिंगुलर प्लूरल के बाद बारे में, वो हम कर लेंगे हमारी अगली वीडियोस में। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अब आपको डू और डज का भी पता चल गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिड। क्या आता है? डिड। डिड का क्या मतलब होता है? डिड का मतलब भी होता है किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डिड किस किस के साथ लगा सकते हैं, तो आपको जानकर क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि जितने भी सब्जेक्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप सभी के साथ डिड का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ आप डिड का यूज़ कर सकते हैं। बट ठीक है, जो डिड है वो अब कहाँ यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं पास्ट में। पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आपको इतनी हेल्पिंग वर्ब्स तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मुझे लगता है हो गई आपको इतनी सी हेल्पिंग वर्ब्स। अब चलते हैं हमारी कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ, वो भी आपको क्या है अच्छे से क्लियर कर लेनी है। तो ये हमारी कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स है जो आपको अच्छे से याद करनी है। तो देखिए, जो डिड है, नेक्स्ट हमने डिड कर लिया। अब नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड। अब हैड का क्या मतलब होता है? हैड का मतलब भी क्या होता है? पास था। हैड का मतलब क्या होता है? पास था। तो ये भी कब यूज़ करते हैं हम? इसे भी पास्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? पास्ट के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आई हैड टू पेन्स, क्या बोलूँ? आई हैड टू पेन्स,
तो ये किसका सेंटेंस लग रहा है? आपको सुनकर ही लग रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है। यानी कि अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो हिंदी हो जाएगी मेरे पास 2 पेन थे। क्या हिंदी हो जाएगी? मेरे पास 2 पेन थे। तो ये किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है कि ये जो पेन थे वो मेरे पास थे बट अभी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हैड का यूज़ हम कब करते हैं? पास्ट में यूज़ करते हैं। ये भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा है हैज़। क्या है? हैज़। हैज़ का मतलब क्या होता है? पास है। हैज़ का मतलब क्या होता है? पास है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, शी हैज़ 2 पेन्स, यानी कि उसके पास कितने पेन हैं? उसके पास 2 पेन हैं। ठीक है, तो उसके पास अभी भी 2 पेन है, ये इसकी बात कर रहा है। तो हैज़ भी आपको पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है निकल कर, वो है हैव। तो हैव का भी ऐसा ही है बच्चों कि हैव का मतलब भी होता है पास है। ठीक है, बट हैव को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा क्या कर देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ कि हैव को हम कहाँ यूज़ करते हैं। हैव को हम यूज़ करते हैं आई के साथ। ठीक है, और हम हैव को यूज़ करते हैं यू के साथ, और हम हैव को यूज़ करते हैं दे के साथ। तो इतना अब आपको पता चल गया होगा किसके बारे में? हैव के बारे में भी। अब हमारी सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स रह गई हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि वो क्या है। तो वो जो 2 हेल्पिंग वर्ब्स रह गई हैं वो है हमारी विल और शैल। क्या है? विल और शैल। अब इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है होगा। क्या होता है? इन दोनों का ही मतलब होता है होगा। और ये हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में। कब यूज़ करते हैं? फ्यूचर में यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे मैम इन दोनों का मतलब ही होगा है, तो हमें क्या पता चलेगा कि विल में क्या डिफरेंस है और शैल में क्या डिफरेंस है? तो ये कन्फ्यूज़न मैं आपका मिनट में क्लियर कर देती हूँ। देखो, जो विल है, विल क्या है? विल हम किस किस के साथ यूज़ करेंगे? तो आज का जो टाइम है ना बच्चों, जो विल है हम सभी के साथ यूज़ करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपको मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी शो करती थी ना, उन सभी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शेल के केस में ऐसा नहीं होगा। क्या है? लेकिन शेल के केस में ऐसा नहीं होगा। शेल को हम कब यूज़ कर सकते हैं? तो शेल को हम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो वो कौन से हैं? तो वो सब्जेक्ट है हमारे पास आई और वी। क्या है? आई और वी। अब आप कहेंगे मैम ये तो ठीक है, एक ही डिफरेंस हुआ। आप चलिए एक और हमें डिफरेंस बता दीजिए विल और शेल के बीच में। तो मैं आपको एक और डिफरेंस बता देती हूँ। वो डिफरेंस ये है कि अगर आपको लग रहा हो कि ये जो चीज़ है ये घटित होगी ही फ्यूचर में। ठीक है, अगर आपको एक बार आप मेरे से शुद्ध हिंदी में सुनिए इस चीज़ को, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योर है ना कि फ्यूचर में अपनी बात को लेकर, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं फ्यूचर में अपनी बात को लेकर, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? वहाँ तो हम यूज़ करेंगे विल का। बट अगर हमें श्योरिटी नहीं है, अगर हमें ऐसे है कि ये बात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तब हम किसका यूज़ करेंगे? तो तब हम यूज़ करेंगे शेल का। किसका यूज़ करेंगे? शेल का। तो ये तो आपके थे हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़े। तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने अलग से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपको करवा दिए। तो अब जो बात करते हैं बच्चों, हम देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हम कैसे जो हेल्पिंग वर्ब को है यूज़ करते हैं और क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, एक बार और देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन ओपन हुई है ना बच्चों, तो ये यूज़ होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है ये हमारे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूँ ना कि अभी क्या हो रहा है यानी कि प्रेजेंट, तो उसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं वो आप जल्दी से देख लीजिए। तो देखो, आई के साथ जो है मैं किसका यूज़ करती हूँ? हमेशा एम का यूज़ करती हूँ। ठीक है, ही शी इट या फिर कोई नाम, उसके साथ मैं किसका यूज़ करूँगी? उसके साथ मैं यूज़ करूँगी इज़ का। ठीक है, यू वी दे, ठीक है, यू वी दे, उसके साथ मैं किसका यूज़ करूँगी? आर का यूज़ करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम डू और डस तो रह ही गया है, नहीं रहा, उसको भी हम कर लेते हैं। जो डू है, डू हम किसके साथ लगाएंगे? तो डू हम लगाएंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। और डस किसके साथ लगाएंगे? ही शी इट या फिर कोई नाम, लेकिन जो नाम है वो क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ ये एक बार लिख के बता दिया है जो मैंने आपको बोल के बताया था अभी तक। तो इतना ही था जो हमें आज की वीडियो में कवर अप करना था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बहुत ही अच्छे से आज की वीडियो समझ आई होगी। तो अब क्या है कि आपको आज का होमवर्क आपका इतना ही है कि जितना मैंने आपको वर्क करवा दिया है
उतनों को आप क्या करें, रिवाइज जो है डेली करते रहें। अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे कि मैंने आपको क्या करवाया था। इसलिए हमें स्पोकन अच्छे से सीखनी है, भूलनी नहीं है। तो आपको डेली ही क्या करना है, जो मैं करवाती रहती हूँ वो पढ़ते रहिए। बाई चांस आपकी किसी दिन क्लास जो है वो नहीं लग पाती, ठीक है, तो उस दिन आप क्या कीजिए, उस दिन आप रिवीजन कीजिए। जो भी काम मैं पहले करवा चुकी हूँ वो आप उस दिन में कीजिए जब मैं आपको कोई भी काम नहीं भेजती हूँ स्पोकन इंग्लिश का। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।